जय श्री राम भाई सभी को। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले HUL शेयर के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस शेयर में ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है। इसने आज अपना हाई बनाया था 2299 का और क्लोजिंग दिया 2288 पर। तो कंपनी में ऐसी क्या बात हुई, कंपनी में बात हुई है कि कंपनी ने अपना आइसक्रीम बिजनेस कर दिया है डीमर्ज और वो आ चुका है इफेक्ट में। तो अब जो शेयर होल्डर हैं उन्हें क्वालिटी वॉल्स के शेयर मिल जाएंगे। तो ये बहुत सही न्यूज़ है और कंपनी बहुत बड़े बड़े बिजनेस कंपनी के बहुत देश में काम करती है। ऐसा नहीं कि कंपनी हिंदुस्तान में काम करती है और देशों में काम करती है। तो कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है रन अपना हर देश में। आप इनका मार्केट कैप भी देखेंगे तो 5,38 लाख करोड़ का, 5,38,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है आपका प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो स्टॉक में आज ठीक ठाक तेजी देखने को मिली, लेकिन 2008 के बाद इस कंपनी के लिए सबसे बुरा साल रहा है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, 6,170 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। पी रेशो भी 57 का चल रहा है, पी रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। डिविडेंड भी 1.82% का है। तो आप देख सकते हैं 5 साल में इनके तो 215% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं, लेकिन स्टॉक के लिए साल बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो आपका अगला स्टॉक है एथर एनर्जी। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में बहुत तेज़ी देखने को मिली आज 5 दिन में। आप देखेंगे तब भी आपको ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिलेगी। एक साल में आप देखते हैं तो 126% का आपको रिटर्न दिखाई देंगे, यानी 65 स्टॉक ने डबल कर दिया है। अब इसके न्यूज़ के बारे में आ जाते हैं। न्यूज़ है फोर्स मोटर एथर एनर्जी L&T फाइनेंस अमंग टॉप परफॉर्मर इन 2025। 2025 में टॉप परफॉर्मर है ये स्टॉक। कौन से सेक्टर के? फाइनेंस सेक्टर के। तो आप देख सकते हैं इसलिए इनका 5 साल में, एक साल में ही पैसा डबल कर दिया। 5 साल में देखते हैं तो 5 साल में देख सकते हो आप कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं, लेकिन एक साल में उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रिटर्न देंगे। अगर बिजनेस अच्छा रहा तो ऐसे ही रिटर्न मिलते रहेंगे। आपका अगला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में आप देख सकते हैं स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। 5 दिन में आप देखेंगे तो 70% रिटर्न, एक महीने में आप देखेंगे तो 70% रिटर्न, 6 महीने में आप देखेंगे तो लगभग 10.5% के, और एक साल में आप देखेंगे तो लगभग 14.25% के। और न्यूज़ पर बात कर लेते हैं। न्यूज़ है हिंदुस्तान जिंक हिट्स 52 वीक हाई, जेफरी इनिशिएट्स बाय चेक टारगेट। तो इससे बाई की रेटिंग दी है और इसके टारगेट भी निकल कर आ रहे हैं। तो स्टॉक बहुत शानदार है, स्टॉक में तेज़ी देखने को लगातार मिल रही है। अगला शेयर है आपका आइसर मोटर्स लिमिटेड। तो आइसर मोटर्स में आज गिरावट देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिको ने टैरिफ लगाया उसकी वजह से इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। यही नहीं, और भी बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें गिरावट देखने को मिली है। शेयर में कोई ख़राबी है? नहीं, शेयर में कोई ख़राबी नहीं है, शेयर बहुत बढ़िया है। मार्केट कैप देख सकते हैं आप 1.95 करोड़ का, लाख करोड़ का सॉरी। तो आप देख सकते रिटर्न भी काफ़ी ठीक ठाक और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा स्टॉक देता है। इस साल इसने लगभग 47% के रिटर्न दिए हैं स्टॉक ने। लेकिन अब ये इसमें गिरावट हुई है, ये क्या लॉन्ग टर्म रहेगी? नहीं, शॉर्ट टर्म रहेगी। कुछ टाइम के बाद ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अब हम अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है आपका इंडिगो। तो वो ये स्टॉक भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बाउंस बैक कर रहा है। तो मैंने क्या कहा कि भाई स्टॉक कोई भी चीज़ होती है उसका इफेक्ट थोड़े टर्म के लिए होता है, ठीक है, बहुत बड़े टर्म के लिए नहीं होता। क्या उससे पूरा कंपनी अस्त व्यस्त हो गई पूरी तरीके से, कुछ टाइम के छोड़ गए, या लॉन्ग टर्म के लिए? तो ये चीज़ देखने के लिए होती है कि भाई इनकी कुछ टाइम के लिए फ्लाइट कैंसिल हुई थी, टेक्निकल ग्लिच हुआ जिसकी वजह से इनमें थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वो हमेशा के लिए था नहीं, वो सुधार दिया गया। अब धीरे धीरे शेयर अपना बाउंस बैक कर रहा है। तो आप देख सकते हैं गिरावट है लगभग 15.5% की, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टॉक बहुत शानदार है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न आपको बना के देगा। आपको एक तो पहली बात तो ये कि जो आपका एविएशन सेक्टर की कंपनीज़ हैं इसमें थोड़ा पैसा ऐसे ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है यहाँ पर कॉस्ट कटिंग। आप मतलब ये समझिए कि यहाँ पर कॉस्ट कटिंग के नाम पर आप चिंदी चोरी होती है बस, यहाँ पर ऐसा होता है इस सेक्टर में। तो आपको घबराना नहीं है इस सेक्टर में। अगर आपको लगता है कि पैसा बनेगा तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। आपका अगर स्टॉक है अंबर इंटरप्राइजेज। तो इसमें तेज ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि इसे बाई की रेटिंग मिल रही है और काफ़ी अच्छी बाई की रेटिंग मिल रही है इस स्टॉक में, ठीक है ना। तो मोतीलाल ओसवाल और भी बहुत सारी वो हैं जिन्होंने इस पर
कहा है कि भाई ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकता है आपको। ठीक है, ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि खराब स्टॉक है। जिनका शेयर प्राइस 5,000 के ऊपर चला गया ना, वो तो स्टॉक बहुत ही शानदार स्टॉक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न बना के देंगे। तो कंपनी भी बहुत ठीक है, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है आपका। तो आपका अगला स्टॉक है पीवीआर आइनॉक्स। तो आपको पता है पीवीआर आइनॉक्स स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें फिल्म जो लगी है धुरंधर, उसने 300 करोड़ की कमाई कर ली है। 300 करोड़ का लेवल जो था, मेन लेवल, वो पार कर दिया है। ठीक है, उसकी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो आज आप देखेंगे तो लगभग 3.3% की जंप देखने को मिली है। एक साल में आप देखेंगे तो अभी भी नेगेटिव में है, लाल निशान में है स्टॉक। देखिए मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, क्योंकि ये सेक्टर ही थोड़ा ऐसा है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका कंपटीशन है। हाँ, उसकी वजह से स्टॉक जिस तरह का, अगर देखिए स्टॉक में आपका मोनोपोली हो, डुअलपोली भी हो, तब स्टॉक अच्छा कर जाता है। जैसा आपका टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल कर रहे हैं, दो ही सेक्टर में ही ना अब तो, और तो सब ऐसे ही हैं सब। तो जियो और एयरटेल की आप कमाई देखेंगे तो काफ़ी शानदार आती है। तो उसी तरीके से इस सेक्टर में कोई मोनोपोली नहीं है, बहुत सारे मॉल्स हैं, वो अपने भी थिएटर्स बना लेते हैं।